सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर असद फारूक खान, एक नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 8। एंड इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम लोग फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये जो टेंस है, ये आल दो कि ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी हमने जो कि पढ़ने हैं, सीखने हैं, समझने हैं, इसलिए हम इनको भी आज सीख लेते हैं। इसके साथ ही आज आपका जो टेंसेस का मॉड्यूल है वो इख्तिताम पजीर होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कंग्रेचुलेशंस। आई होप कि आपको सारी टेंसेस इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी, आई होंगी, और आगे हम इनके कुछ ओवरव्यू करेंगे। कोई दिन रख लेंगे जिनमें हम टेंसेस का कंसेप्चुअल ओवरव्यू करते रहेंगे, जिसमें हम कुछ एडवांस लेवल के इनके कंसेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आगे आपके 2 से 3 दिन इंशाल्लाह पैसे वाइज पे लगेंगे, वो भी बहुत आसान है। और इंशाल्लाह मंडे से या ट्यूसडे से हमारा न्यू मॉड्यूल और भी शुरू हो जाएगा, जो कि प्रोबेबली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस बहुत ही आसान है। अगर आप इसको उर्दू के अंदर इसकी निशानी देखेंगे या याद रखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। वो होती है होगा, होगी, होगे, एटसेट्रा। ठीक है, तो यह है इसकी उर्दू के अंदर निशानी। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिसके बेस पे हम लोग टेंसेस को सीखते हैं। वो है सब्जेक्ट। ठीक है, और ये कौन से टेंसेस का है? ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। जो मुस्बत जुमले होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपका विल आएगा या फिर शैल आएगा। अच्छा, उसके बाद आपका जो है वो मेन वर्ब, उसकी आपके पास जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। याद रखिएगा, इस टेंस में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और उसके बाद हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है वो समझने वाली है कि आई किस विल किसके साथ यूज होगा और शेल किसके साथ यूज होगा। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए इस बात को कि आपका जो आई है और उसके साथ वी है, इनके साथ हमेशा आपका लगेगा शेल। ठीक है, इनके साथ आपका शेल लगेगा, आई और वी के साथ शेल लगेगा। बाकी आपके जितने भी हैं उनके साथ विल लगेगा। जैसे आपके पास ही है, शी है, ठीक है, ही, शी, इट है, दे है। अच्छा, प्लूरल नेम्स हैं, प्लूरल प्लस सिंगुलर नेम, ये ठीक है, नेम्स। ठीक है, ही, शी, इट, दे, प्लूरल प्लस सिंगुलर नेम्स, उसके साथ आपका यू हो गया। इन सब के साथ आपने विल यूज करना है। आई और वी के साथ शेल, बाकी सब के साथ आपने विल लगाना है। अच्छा, एक और कंसेप्ट है कि जी आजकल की इंग्लिश में शेल और विल का जो कंसेप्ट है ये खत्म हो गया है, बस सबके साथ आप शेल लगाते हैं या विल लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। रूल्स के मुताबिक आप आई और वी के साथ शेल लगाएंगे, ठीक है, और बाकी सबके साथ आपने विल यूज करना है। अच्छा, जहां पर मैं आपको एक और चीज भी समझाता जाऊं, आपने उसको माइंड में रखना है अगली टेंसेस के हवाले से। इसी इसी कंसेप्ट को इसी कंसेप्ट को आपने अब ज़हन में रख लेना है। अगर हेल्पिंग वर्ब आपका शैल बी और विल बी है तो आई और वी के साथ शैल भी लगेगा, बाकी के साथ विल भी लगेगा। वहां पर कोई नई बात नहीं हो जाएगी। ठीक है,
वहां पर कोई नई बात नहीं हो जाएगी। आई और वी के कंसेप्ट को आपने याद रखना है कि इनके साथ शेल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है। तो जहां पे हेल्पिंग वर्ब शेल बी होगा वहां पे आपने आई और वी के साथ शेल बी यूज करना है, ठीक है। जहां पे हेल्पिंग वर्ब शेल हैव होगा या विल हैव होगा तो आई और वी के साथ शेल हैव लगेगा, बाकी के साथ विल हैव लगेगा। यानी इस कंसेप्ट को अपने जहन में बिठा लें कि आई और वी के साथ शेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। शेल बी जिधर होगा तो आई और वी के साथ शेल बी लगेगा। शेल हैव जिधर होगा या विल हैव होगा तो आई और वी के साथ शेल हैव लगेगा, बाकी के साथ विल हैव लगेगा, ठीक है। शेल हैव बीन और विल हैव बीन अगर कहीं पे किसी टेंस में आगे जाके हेल्पिंग वर्ब्स होंगे तो फिर आई और वी के साथ शेल हैव बीन लगेगा, बाकी के साथ आपका विल हैव बीन लगेगा। तो यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, अब इस कंसेप्ट को याद रखना है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका हम एक सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है। इसका हम एक सेंटेंस बना लेते हैं और उसी को हम नेगेटिव भी बना लेंगे। नेगेटिव के फॉर्मूले अब आपको आते हैं, बार बार उनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई शैल go to the picnic I shall go to the picnic party next week, ठीक है। आई के साथ क्या लगा, शेल लगा, क्योंकि ऊपर मुझे पता है कि आई और वी के साथ शेल लगता है, ठीक है। हम एक विल वाला भी ले लेते हैं। यू विल go for English test tomorrow, ठीक है। एक विल वाला हो गया, एक शेल वाला हमारे पास जुमला हो गया। ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सादा और मुस्बित जुमले का स्ट्रक्चर है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, विल और शेल इस्तेमाल किया। आपको पता है सब्जेक्ट पहले होता है, ये चीजें आप सीख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 टेंसेस पहले कर चुके हैं। अब इसी का एक नेगेटिव बना लेते हैं, इसी का एक जो है वो इंटरोगेटिव बना लेंगे, इसी का एक डबल इंटरोगेटिव बना लेंगे। हमें अब वो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल में तो नहीं है। हमें अब आपको इतना पता हो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए, अब आपको वो चीजें याद हो जानी चाहिए। तो आपके लिए भी थोड़ा सा टेस्ट है और थोड़ा सा टाइम भी हमारा सेव हो जाएगा। ओके, अब हम बनाते हैं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। नेगेटिव का वही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा देना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा तो क्या होगा, आई शैल नॉट गो टू द पिकनिक पार्टी नेक्स्ट वीक। बात खत्म हो गई, ठीक है। एक सवालिया बना लेते हैं नीचे वाले का। विल यू गो फॉर इंग्लिश टेस्ट टुमारो। सवालिया बन गया। विल यू गो फॉर इंग्लिश टेस्ट टुमारो, हमारे पास ये जुमला सवालिया बन गया, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, उसी तरह फॉर्मूले के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया तो मेरे पास जुमला क्या हो गया, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया और एंड पे क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। अच्छा, एक और सेंटेंस भी होता है, वो होता है अच्छा वो पहले डबल इंटरोगेटिव बना लेते हैं, उसके बाद एक और किस्म के सेंटेंस होते हैं, वो भी आज आपको मैं एक बना के दिखा देता हूँ। वैसे कम यूज होता है लेकिन आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ हो
अगर ऐसा कोई जुमला हो तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा चीजों को समझना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। अच्छा, मैं इसका हम डबल इंटरोगेटिव वाला एक सेंटेंस बना लेते हैं। मैं कहता हूं, हाउ विल यू गो फॉर इंग्लिश टेस्ट टुमारो। ये मेरे पास कौन सा बन गया, डबल इंटरोगेटिव। WH फैमिली का वर्ड हाउ है, व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई है। ठीक है, तो उसको मैंने लगा दिया। अब आपको ये समझ आ गई है, हमने सारे बना लिए। अच्छा, वो फिक्रा होता है जो नफी भी होता है और सवालिया भी होता है। ठीक है, एक फिक्रा होता है नफी भी और सवालिया फिक्रा होता है, वो वो भी एक बना लेते हैं। यानी नफी सवालिया, जिसको उर्दू में हम बोलते हैं नफी सवालिया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें ये ऊपर वाला जो आपका जुमला है, विल यू नॉट गो फॉर इंग्लिश टेस्ट टुमारो, बस बात खत्म। कुछ भी नहीं किया मैंने, सब्जेक्ट के बाद मैंने नॉट लगा दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाहर चला गया, और बाकी मेरा फिक्रा आप देखो, ये वाला जो सेंटेंस है ये नफी भी है और सवालिया भी है। तो इस तरह के फिक्रे होते हैं, बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन आपने इस तरह बनाने हैं, किसी भी टेंस का हो। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम टेंस देखते हैं कि हमारे पास दूसरे नंबर पे कौन सा टेंस है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं टाइम बचाने के लिए, ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं लंबी वीडियो से। नेक्स्ट टेंस मेरे पास बनेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा टेंस है, बहुत ही आसान सा टेंस है। ये तो बिल्कुल ही गप है। ठीक है, वैसे तो सारे टेंस आसान हैं, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए किसी भी किस्म का आप टेंसेस में मसला नहीं है। अच्छा, इसकी अगर आप उर्दू के अंदर निशानी याद रखना चाहते हैं तो वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। वही है, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, शेल आएगा या फिर विल आएगा, प्लस बी साथ आ जाएगा, प्लस बी, यानी शेल बी या फिर विल बी इसके हेल्पिंग वर्ब्स बन जाएंगे। अब आपको यहाँ पे बात वही है कि घबराने की फिर जरूरत नहीं है। जिसके साथ शेल लगाया था उसी के साथ अब शेल भी आएगा, जिसके साथ विल आता है उसी के साथ विल भी आएगा। अच्छा, मेन वर्ब की इसमें क्या लगेगी, वही फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस है तो साथ में आईएनजी का इजाफा जरूर करेंगे। मैंने पहली दफा पहले लेक्चर में कहा था कि भाई हमेशा याद रखना है, चाहे टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे आपका टेंस पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ठीक है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें आपका हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। यानी वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म लगेगी या आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, अगर लोकल वे में आप समझना चाहते हैं तो वही बात हो गई। ठीक है, अब और एंड पे क्या आएगा, एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बात खत्म। अब आपके लिए ये चीजें बहुत आसान है मेरे ख्याल में। अब आप इन चीजों को गप समझते हैं इंशाल्लाह।
अब आपको कोई इशू नहीं है इस टेंस के या किसी भी टेंस के सेंटेंसेस बनाने में, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने में। आगे आपके जो वोकैबुलरी के सेशंस होंगे, उस वोकैबुलरी को आपने यूज करना है किसमें, इन्हीं टेंसेस में, और आपकी फिर प्रैक्टिस हो जाएगी इन सारी टेंसेस की, और वोकैब भी फिर आपको याद रहेगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम एक जुमला बना लेते हैं। मैं कहता हूं आई विल बी स्पीचिंग, स्पीच, हाँ स्पीच ए आएगा इधर, स्पीचिंग तकरीर करना मेरे ख्याल में, हाँ स्पीचिंग क्यों गलत कर रहा है, आई विल बी स्पीकिंग, हाँ आई विल बी स्पीकिंग इन द इवेंट टुमारो, आई विल बी स्पीकिंग इन द इवेंट टुमारो। ठीक है, मैं सुबह इवेंट के अंदर बात कर रहा हूंगा या तकरीर कर रहा हूंगा या बोल रहा हूंगा। अब क्या हुआ, अब देखो यहां पर मैंने कौन सी गलती की है, आई और वी के साथ क्या लगता है, आई और वी के साथ शेल लगता है, आई और वी के साथ शेल लगता है। तो आई के साथ अब मैंने वही शेल भी लगाऊंगा, और बाकी के साथ विल भी लगेगा। अगर कहीं पे विल होगा तो फिर मैं सबके साथ विल भी लगा दूंगा, इन सब के साथ विल भी लग जाएगा, इन दो के साथ शेल भी लगेगा। तो मैंने आपको कहा कि जिसके साथ शेल लगता है उसी के साथ आगे जाके शेल भी लगेगा, जिसके साथ विल लगता है उन्हीं के साथ आगे जाके विल भी लगेगा। तो बात जो है वो अब कंफर्म हो गई आप लोगों को। अब आपने इसको याद रखना है, इस कंसेप्ट को। ठीक है, अच्छा, अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, आई शैल नॉट बी स्पीकिंग इन द इवेंट टुमारो। बस नॉट लगाया, लेकिन नॉट मैंने किधर लगाया, शेल और बी के दरमियान, जैसे हम उधर हैव और बीन के दरमियान नॉट लगाते थे। तो वही बात है, कोई मसला नहीं है, अब आपको सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। अच्छा, एक सवालिया भी बना लेते हैं, शेल आई बी स्पीकिंग इन द इवेंट टुमारो। सवालिया निशान लग गया, कोई मसला नहीं, शेल आई बी स्पीकिंग इन द इवेंट टुमारो। ठीक है, अच्छा एक और भी बना लेते हैं, वो जो नफी सवालिया वाली बात है, शेल आई नॉट बी स्पीकिंग इन द इवेंट टुमारो। बस ये हो गई। अच्छा, अब डबल इंटरोगेटिव वाला भी एक बना लेते हैं। उसमें लगाएं कि वाई शैल आई बी स्पीकिंग इन द इवेंट टुमारो। बस बात खत्म हो गई। अब देखो हमारे पास डबल इंटरोगेटिव भी बन गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बन गया, नफी वाला सेंटेंस भी बन गया, और हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस भी बन गया। इसी स्ट्रक्चर को जब आप याद रखोगे, इनमें नॉट लगेगा, तो मैंने आपको ऊपर सारे फॉर्मूले अलग अलग करके भी लिखाए हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको देख रहा हूं कि अब आपने ट्राई करने हैं फॉर्मूले, अदरवाइज मेरे लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखना कोई मुश्किल नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अच्छा एक बात आप याद रखिएगा, ठीक है, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि नॉर्मली तो इस बात को लिख लें, इस बात को नोट कर लें। नॉर्मली आप आई और वी के साथ शेल लगाते हैं, ठीक है, बाकी सब के साथ विल लगाते हैं।
लेकिन अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक ऐसा सेंटेंस हो जिसमें मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई शैल बी, ठीक है, आई शैल बी डेफिनेटली स्पीकिंग इन द इवेंट टुमारो। अब इस फिक्रे को जरा समझिएगा और इस कंसेप्ट को समझिएगा भी सही और नोट भी कीजिएगा। इस फिक्रे को जरा समझिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सबर करो, ब्रॉड कर देता हूं। इस फिक्रे को जरा समझिएगा आप प्लीज। आई शैल बी डेफिनेटली स्पीकिंग इन द इवेंट टुमारो, क्या ये फिक्रा ठीक है या गलत है? अब नॉर्मल वे में देखा जाए तो ये फिक्रा ठीक है, क्योंकि आई के साथ और वी के साथ शेल लगता है, आई और वी के साथ शेल बी लगेगा। लेकिन बात जहां पे है ये डेफिनेटली, ये जो हमारे पास एक वर्ड आ रहा है और वो वर्ड है डेफिनेटली, ये वाला जो वर्ड है, ठीक है, ये वाला वर्ड आपने अब याद रखना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, पहले मैंने एक नॉर्मल बात की थी, आई शैल बी स्पीकिंग इन द इवेंट टुमारो, वो तो बात ठीक हो गई। लेकिन यहां पे बात है कि मैं बिल्कुल श्योर हूं, मैं कह रहा हूं आई विल बी डेफिनेटली। डेफिनेटली का जो लफ्ज है ना, ये मेरी स्ट्रांग डिटर्मिनेशन शो कर रहा है, एक स्ट्रांग मेरा पक्का इरादा है कि मैं इंशाल्लाह सुबह इवेंट में बात करूंगा, बोल रहा हूंगा। अब जब जहां पे भी धमकी आ जाए, याद रखिएगा, जहां पे धमकी हो, जहां पे स्ट्रांग डिटर्मिनेशन हो, पक्का इरादा हो, या फिर कोई प्रॉमिस हो, तो फिर ये आई और वी के साथ आप विल लगाएंगे, बाकी के साथ फिर शेल लगेगा, यानी रूल फिर उलट हो जाएगा। समझ आई ये बात? अब यहां पे मैं क्या लगाऊंगा? अब यहां पे मैं लगाऊंगा विल बी। अब यहां पे लगेगा विल बी, ठीक है। यानी नॉर्मल सेंटेंसेस के अंदर आई के साथ और वी के साथ शेल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है। नॉर्मल सेंटेंसेस के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई और वी के साथ हम लगाते हैं शेल। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा हो, या कोई धमकी दी गई हो, या फिर प्रॉमिस किया गया हो, तो फिर आपने आई और वी के साथ विल लगाना है और बाकी के साथ फिर शेल लगेगा, यानी काम उलट हो जाएगा। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जहां पे ही के साथ, क्योंकि हमें पता है विल लगता है, लेकिन एक ऐसा सेंटेंस है कि जहां पे कोई धमकी है, कोई डिटर्मिनेशन है, कोई प्रॉमिस है, पक्का इरादा शो हो रहा है, तो फिर वहां पे आपने ही के साथ शेल लगा देना है, यानी रूल उलट हो जाएगा। अब आपको सेंटेंस खुद बता रहा होगा कि उसमें धमकी दी गई है, पक्का इरादा शो किया गया है, डेफिनेटली, बिल्कुल इस तरह के कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, आपको पता ही है। प्रॉमिस, अब जहां पे प्रॉमिस की बात हो तो वहां पर फिर ये रूल उलट हो जाएगा, यानी फिर आई और वी के साथ विल लगेगा, बाकी के साथ शेल लगेगा। नॉर्मल वे में आई और वी के साथ आप शेल लगाएंगे, बाकी के साथ विल लगेगा। ठीक हो गया, ये कंसेप्ट आपने नोट कर लेना है। अच्छा, कुछ मुश्किल नहीं है, ये टेंस बहुत ही कम यूज होता है, आपने इन टेंसेस का इतना जो है वो, लेकिन समझा रहा हूं, समझना जरूरी है। आपको नहीं पता कौन से एग्जाम में आ जाए, कहीं पे बोलना पड़ जाए, कहीं पे लिखना पड़ जाए, तो आपको ये टेंस सारे आने चाहिए, इनको भी उसी तरह सीरियस लेना है जैसे आपने सारे टेंसेस को लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास तीसरे नंबर पे टेंस है और वो है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपके पास है तीसरे नंबर पे।
अच्छा जी, इसमें भी देख लेते हैं, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? इसमें है हो चुका होगा, हो चुकी होगी, हो चुके होंगे। ये इसका उर्दू में जो है वो इसकी निशानी है, और बहुत ही कम इस्तेमाल होता है ये टेंस, आपको बहुत ही कम यूज करना पड़ेगा प्रैक्टिकल लाइफ में, स्पीकिंग के हवाले से, रिटर्न के हवाले से, या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, लेकिन आना चाहिए। अब एक चीज ग्रामर में आ गई है, एक चीज रूल्स का हिस्सा बन गई है, तो वो आपको हर सूरत में आनी चाहिए। ठीक है जी। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का ये है, सब्जेक्ट साथ में प्लस, ठीक है, वही बात होगी शेल या विल, ठीक है, शेल या विल, लेकिन साथ में हैव लगेगा क्योंकि परफेक्ट है, हैव लगेगा। और जब हैव लगेगा तो फिर मेन वर्ब की साथ में, मेन वर्ब की हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और उसके बाद आपका अपना ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसको आप अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। इस पे हमारे अलग से लेक्चर्स भी होंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये चीजें आपको मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से पहले एक दफा जरूर समझाऊंगा, ताकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आप लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पे कंफ्यूज ना हो। अच्छा, ये है हमारे पास जनाब इसका स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। अभी हम इसका एक सेंटेंस लेते हैं और उसके हम सारे फिक्राए एक एक बना लेते हैं, समझ भी जाएंगे, टेंस भी पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस टेंस से भी घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और अब आप फिर वही बात मैं आपको एक दफा कह रहा हूं कि आपने अब डरना नहीं है कि विल हैव किसके साथ लगेगा, शैल हैव किसके साथ लगेगा। भाई जिसके साथ शैल लगता है उसी के साथ शैल हैव लगेगा, आई और वी के साथ शैल हैव लगा देंगे और बाकी के साथ विल हैव लगा देंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम इसका एक 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 सेंटेंस लेते हैं। ही विल हैव started his freelancing journey next month. He will have started his freelancing journey next month. ठीक हो गया जी। अब ये पूरा सेंटेंस हमारा इस स्ट्रक्चर के मुताबिक है। ही सब्जेक्ट है, ठीक है, ही के साथ हमारा विल लगता है तो यहां पर विल हैव लग गया। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टार्टेड लग गई। हिज फ्रीलांसिंग जर्नी, ये हमारा पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट मंथ, ये अगले महीने से। अच्छा, हो गया जी। अब हम इसका नेगेटिव बना लेते हैं। ही विल नॉट हैव स्टार्टेड हिज फ्रीलांसिंग जर्नी नेक्स्ट मंथ। बात खत्म हो गई, फिक्रा नेगेटिव हो गया, विल और हैव के दरमियान में नॉट लग गया। अच्छा, विल ही हैव स्टार्टेड हिज फ्रीलांसिंग जर्नी नेक्स्ट मंथ। ठीक है जी, विल ही हैव स्टार्टेड हिज फ्रीलांसिंग जर्नी नेक्स्ट मंथ। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई बात, कोई इशू नहीं है। एंड पे सवालिया निशान नहीं भूलना, ठीक है। देखो मैं जैसे ही भूला तो उसने मुझे कहा ये फिक्रा गलत है।
अब डबल इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव में क्या आएगा, उसमें आप लगा सकते हैं हाउ विल ही हैव लगा सकते हैं, वाई है, जैसे भी फिक्रा मीनिंगफुल बने आप उसको देख लीजिएगा। इतनी सी बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है और ये टेंस बहुत ही कम यूज होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बहुत ही कम यूज होते हैं, लेकिन आपको आने चाहिए, आपको बिल्कुल आने चाहिए, 100% आने चाहिए। जैसे आपने दूसरे टेंसों पे मेहनत की, यहाँ पर भी आपने उसी तरह मेहनत करनी है। अच्छा जी, चौथा टेंस है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, हम बचपन में हम जब पढ़ते थे स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, तो इन टेंसों से हम बहुत डरते थे। यकीन करें, इनके नाम से हम डरते थे कि यार इतना बड़ा टेंस होगा, इतना बड़ा टेंस होगा, ठीक है। तो आ, हम डरते थे क्योंकि दरमियान में सिंस भी आ जाता था, फॉर भी आ जाता था, इसी तरह बड़े बड़े हेल्पिंग वर्ब आ जाते थे, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, इस तरह के, लेकिन बहुत डरते थे। बेसिक चीज क्या थी, रीजन ये थी कि हमें कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता था, डायरेक्ट रटाया जाता था। वो हम लंबा चौड़ा एक दास्तान लिखते थे, उर्दू में ये निशानी, अंग्रेजी में ये निशानी, हेल्पिंग वर्ब ये होंगे, फिर उर्दू फिकरात की निशानी, फिर सवालिया फिकरात, फिर लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर हम नहीं समझते थे, ना ही हमें कोई स्ट्रक्चर लिखाता था, बस एक फिकरा बनाते थे और उसी फिकरे को लेके हम रगड़ते रहते थे। लेकिन अब चूंकि आप लॉजिक समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर को समझ गए हैं, अब तो टेंस आपके सामने आए, आपको हेल्पिंग वर्ब देख के, वर्ब की फॉर्म देख के फौरन पता लग जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, बात खत्म हो गई। ठीक है, उर्दू में निशानियां भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अच्छा, अब इसका हम देखते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, अफर्मेटिव का देख लेते हैं। इसमें आपका वही है, कोई नई चीज तो है नहीं। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपकी क्या चीज आएगी, इसको खत्म कर देते हैं पहले, सॉरी। सब्जेक्ट आपका सबसे पहले आएगा और उसके बाद आपका आएगा शेल या विल, लेकिन लेकिन साथ में आएगा वही क्या, लंबा चौड़ा काम, हैव बीन वाला। ठीक है, शेल हैव बीन होगा या विल हैव बीन होगा, लेकिन भाई हमें तो अब पता है, हमें तो अब सारासद ने बता दिया कि शेल हैव बीन, विल हैव बीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके साथ शेल लगेगा उसी के साथ तो शेल हैव बीन लगेगा, जिसके साथ विल लगेगा उसी के साथ तो विल हैव बीन लगेगा, जिसके साथ शेल लगा उसी के साथ शेल भी लगा, जिसके साथ विल लगा उसी के साथ विल भी लगा। तो हमें अब डरने की जरूरत नहीं है, हमें अब रटने की भी जरूरत नहीं है। आगे क्या है, आगे कुछ भी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और कॉन्टिन्यूअस के साथ हमें पहले ही पता है, वो भी हमें सरासर ने बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि भाई आईएनजी का इजाफा इसमें फर्ज है, लाजमी है, वो भी हमने कर दिया। अब क्या होता है, एंड पे हमारा होता है जी आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे इस बात खत्म नहीं होती, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन तीनों में एक चीज होती है और वो होता है टाइम रेफरेंस, जिसको हम बोलते हैं सिंस या फिर फार लगाते हैं हम, फिर बात होती है खत्म। ठीक है, लेकिन सिंस और फार से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि फार होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी फार हमें टोटल टाइम बताता है। ठीक है, टोटल टाइम बताता है जो कि डेफिनेट टाइम नहीं होता, लेकिन सिंस हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, स्टार्टिंग पीरियड बताता है टाइम का, सिंस 1980, सिंस मॉर्निंग, सिंस अप्रैल, जो भी है, वो भी कल हमने सारा कंसेप्ट जो है वो बता दिया था मैंने आपको, उससे भी अब हम नहीं डरते, उससे भी अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब हम उसको भी समझते हैं, अब हम विल और शेल हैव बीन से भी नहीं डरते, अब हम सिंस और फार से भी नहीं डरते, क्योंकि अब हमें कंसेप्ट्स आते हैं, अब हमें बात
पता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया जी। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये है लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर। हम एक ही जुमला लेते हैं और उस जुमले का हम बनाएंगे क्या, सारे जुमले बना लेंगे। नेगेटिव भी बना लेंगे, डबल इंट्रोगेटिव भी बना लेंगे, इंट्रोगेटिव भी बना लेंगे और आज ही हमारे टेंस खत्म हो जाएंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। यूट्यूब के ऊपर वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, कमेंट दिया करें, सवाल पूछा करें। मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स ऐड हैं, जो पेड स्टूडेंट हैं मेरे सारे, वो व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो वहां पे सवाल पूछ सकता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप सबको मैं आंसर्स दूं, आप सबके सवालों के जवाब दूं। कहीं पे भी आप कंफ्यूज हैं तो सवाल पूछने से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उस कंफ्यूजन को खत्म करके छोड़ना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैं कहता हूं जी, क्या मैं कहता हूं कि she will have been she will have been shopping uh, in Wednesday। नहीं, हम वो लेते हैं ना कि सॉरी, जिसमें जिसमें हमारे पास सिंस और फार हो। ठीक है, अच्छा, I will have been living in Islamabad for 2 years। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत हो गई, I shall have been। I shall have been living in Islamabad for 2 years। I और we के साथ shall लगता है तो हम यहाँ पे shall have been लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, I shall not have been living in Islamabad for 2 years। I shall not have been living in Islamabad for 2 years। ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास हो गया जनाब कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लेते हैं एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, shall I have been living in Islamabad for 2 years। क्लियर हो गया? ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा, देखा है? अच्छा, वेयर, डबल इंट्रोगेटिव, वेयर shall I have been living in Islamabad for 2 years। सवालिया निशान आ गया। Where shall I have been living in Islamabad for 2 years? तो डबल इंट्रोगेटिव भी बन गया, इंट्रोगेटिव भी बन गया, सारे सेंटेंसेस बन गए, टेंसेस भी खत्म हो गए। टेंसेस के ओवरव्यू में आप मजीद कंसेप्ट्स भी सीखेंगे जो बहुत ही एडवांस लेवल के होंगे। और इंशाल्लाह कल हमारा पर्सनल डेवलपमेंट का बेहतरीन किस्म का सेशन होगा, उसको भी आप एंजॉय करेंगे।
और भरपूर सपोर्ट का शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स, फीडबैक मुझे हौसला देते हैं, मुझे एनर्जी देते हैं, मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। सो ये मुझे देते रहिए और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं छोड़नी, मेहनत नहीं छोड़नी। और एक बात हमेशा याद रखिए, आप कुछ भी हैं, अंग्रेजी आपको हमेशा काम आएगी। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेहतरीन बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इंग्लिश है। दुनिया से जुड़ना है, दुनिया से कारोबार करना है, दुनिया के अंदर अपनी स्किल्स को बेचना है, ताल्लुकात बनाने हैं, बाहर जाना है, स्टडी करनी है, तो आपको इंग्लिश पे फोकस करना होगा। और आज मैं एक बात और भी क्लियर कर दूं कि हमारे स्पोकन के अलग से मॉड्यूल्स होंगे आगे। तो विदाउट ऑथेंटिक ग्रामर, सही ग्रामर जब तक आपको नहीं आता, तो याद रखिएगा कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो स्पोकन इंग्लिश है, वो क्लियर नहीं होगी, उसके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। जब आप ग्रामेटिकल एरर्स करेंगे, तो ग्रामर और कम्युनिकेशन स्किल्स लाजमी है। बाकी इंशाल्लाह आगे मॉड्यूल्स में आप वक्त के साथ साथ सब कुछ सीखेंगे। हमारा जो 4 मंथ का जर्नी है, अभी तक तो हमारे 8 लेक्चर हुए और आप लोग माशाल्लाह से शेर हो गए, तगड़े हो गए, बड़े दिलेर हो गए, इंग्लिश के आगे डट के खड़े हो गए। वो जो इंग्लिश का खौफ था, परेशानी थी, टेंशन थी, नहीं आती, कंफ्यूजिंग है, बड़ी मुश्किल है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने नोट किया है स्टूडेंट्स के फीडबैक से कि अब वो डर और खौफ खत्म हो रहा है और हो चुका है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नए मॉड्यूल के साथ, नए लेक्चर्स के साथ, नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। साथ रहिए, जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।